श्री हरिवंश एक गंभीर प्रश्न है जो सबके मन में छाया रहता है। प्रश्न सामने आपके सुनिएगा। दुष्ट लोग मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो भगवान को अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? क्यों उन दुष्ट लोगों को तुरंत दंड नहीं देते हैं? तो इसका क्या उत्तर है? जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है, जिनकी मूर्ति में भगवत पूजन करने वालों के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनके सामने भगवान का प्रभाव, महत्व प्रकट होगा ही क्यों भैया? क्योंकि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है, श्रद्धावान के लिए प्रकट होता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान का प्रभाव नहीं प्रकट होता, ना भगवान प्रकट होते हैं। मूर्ति पूजा करने वालों में मूर्ति में भगवान हैं, इस भाव की कमी होने के कारण ही दुष्ट लोगों के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। लेकिन जिन भक्तों का मूर्ति में भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा रहती है, वहाँ भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, गुजरात के सूरत के पास एक शिव जी का मंदिर है। उसमें स्थित शिवलिंग में शिवलिंग में छेद ही छेद हैं। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि जब मुसलमान उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए आए, तब उस शिवलिंग में असंख्य बड़े बड़े भौरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमान को भगा दिया। जो परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वे ही परीक्षक को आदर देते हैं, परीक्षक के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वह पास हो जाता है और जिसको फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। लेकिन भगवान को किसी की परीक्षा में पास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में पास होने से भगवान का महत्व बढ़ नहीं जाता और परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घट नहीं जाता। जैसे रावण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मारीच को मायामय स्वर्णमय बनाकर भेजता है, तो भगवान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात रावण की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पास होकर दुष्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे ही दुष्ट लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए मंदिर को तोड़ देते हैं। भगवान होंगे तो बचाएंगे, तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल ही हो जाते हैं। उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे दुष्ट भाव से ही भगवान के सामने आते हैं। वे लोग, एक वस्तु गुण होता है, एक भाव गुण होता है। ये दोनों गुण अलग अलग हैं। जैसे पत्नी और माता बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है। तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसे पत्नी का शरीर वैसे माता का शरीर, बहन का शरीर, अर्थात तीनों में वस्तु गुण एक ही है। परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव मिल रहता है, बहन से मिलने पर और दूसरा भाव रहता है। अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति, वस्तु आदि हैं, अतः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है। यह भाव गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति में श्रद्धा है, उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति में श्रद्धा नहीं है, उसमें मूर्ति पत्थर, पीतल, चांदी आदि की है, ऐसे वस्तु गुण रहता है। यह तात्पर्य यह है कि अगर मूर्ति में पूजक का भाव भगवान का है, तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही हैं। और अगर पूजक का भाव पत्थर, पीतल, चांदी आदि का है, तो वो मूर्ति है, उसके लिए वो साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति है, भगवान नहीं। क्योंकि भाव में ही भगवान है। गरुड़ पुराण में लिखा है ना, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न मृत्युश्च भावे ही विद्यते देवस्त स्मात् भावम समाचरेत। अर्थात देवता ना तो काष्ठ काठ में रहते हैं,
न पत्थर में न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का निवास है, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। एक कथा सुनिए। एक बैरागी बाबा थे, उसके पास सोने की 2 मूर्तियां थीं, एक गणेश की और एक चूहे की। दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। बाबा को रामेश्वर जाना था, अतः उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया, इन मूर्तियों के बदले कितना रुपए दोगे? सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के 500-500 रुपये बताए, अर्थात दोनों का बराबर कीमत बताई। बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं, ये मालिक है और ये सवारी है, एक नौकर समझो। जितना मूल्य मालिक गणेश का है उतना ही मूल्य तूने चूहे सवारी की लगा दी, ये कैसे हो सकता है? सुनार बोला, बाबा मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य आप समझे? तात्पर्य है कि बाबा जी की दृष्टि में गणेश जी भगवान है और चूहा भगवान गणेश जी की सवारी है। गणेश और चूहे पर है, सुनार की दृष्टि में सोने पर है ना। उनकी दृष्टि क्या है? गणेश जी और चूहे पर है, और सुनार की दृष्टि सोने पर है। अर्थात बाबा को भाव गुण दिखता है, सुनार को वस्तु गुण दिखता है। ऐसे ही मूर्तियों को जो तोड़ते हैं उनको वस्तु गुण दिखता है, अर्थात उनको पत्थर पीतल आदि दिखते हैं, और भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप में ही बने रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्थावर जंगम आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। जिसमें भाव गुण अर्थात भगवान की भावना है, उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है। परंतु जिनमें वस्तु गुण या संसार की भावना है, उनको स्थावर और जंगम आदि सब कुछ ही दिखेगा, अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में ही समझ लेना चाहिए। लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो मूर्ति को क्यों तोड़ते? दूसरे पत्थरों को क्यों नहीं तोड़ते? अतः वे भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं, क्योंकि मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वालों के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए ही वे मूर्ति तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा के अनुसार बने हुए मंदिरों को, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्तियों को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने, हिंदुओं की मर्यादाओं को भंग करने में और अपने अहंकार, अपने नाम को स्थायी करने में भग्नावेश मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं के हृदय में जलन पैदा करने के लिए द्वेष भाव से मूर्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी भयानक दुर्गति होती है। वे घोर नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ही दूसरों को दुख देना, दूसरों का नाश करने की होती है। खराब नीयत का नतीजा भी खराब होता है। परंतु जो लोग मंदिरों की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नीयत अच्छी होने से उन्हें की सद्गति होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ ना, हाड़ मांस के शरीर का नहीं। ऐसे ही मूर्ति में भगवान को मानता है जो, उसके द्वारा भगवान का ही तो आदर हुआ, मूर्ति का थोड़ी ना। हाँ, अतः जो मूर्ति में भगवान नहीं समझता मानता, जो मूर्ति में भगवान नहीं मानता, मतलब उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट नहीं होता। परंतु जो मूर्ति में भगवान को मानता है, उसके सामने भगवान का प्रकट प्रभाव प्रकट हो जाता है। याद रखना।